शारदीय नवरात्र के मौके पर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने बलिया कांड को लेकर भी राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के लोग अपराध में भी जाति धर्म की बात कर रहे हैं। बलिया कांड ये दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। बलिया का कांड ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को न पुलिस का भय रह गया है न प्रशासन का। मेरे ख्याल से अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है कि सीओ उस सर्किल के, एसडीएम उस डिवीज़न के, सब डिवीज़न के, सारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिस तरीके से उसने 1-2 राउंड नहीं चलाए, 25 राउंड लोग कहते हैं, हो सकता कुछ कम कुछ ज़्यादा हत्या होती है। पर उससे ज़्यादा जिस बात ने मुझे विचलित किया है कि जो अपराधी था जिसने गोली चलाई थी उस पुलिस के कब्जे में आ गया। पुलिस के कब्जे से वो छूटा कैसे? 2 ही वजह हो सकती है, या तो जानबूझकर छोड़ दिया गया और या वो उनको किसी तरीके से धोखा देकर चला गया। दोनों में अक्षमता साबित होती है। जिन लोगों ने उसे गिरफ्तार किया था, 3 से 2 का मुलजिम था, कम से कम 3 से 7 का तो राही होगा, गोलियां चल चुकी थी, कैसे वो चला गया? और जिस तरीके से वहाँ क्षेत्रीय विधायक प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसे आत्मरक्षार्थ अधिकार है। अरे भाई, आत्मरक्षा में आप उतना ही तो करोगे बल का प्रयोग जितना आवश्यक हो, क्योंकि आप 25 गोलियां चला के तमाम लोगों को घायल कर दोगे। दूसरा सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो जाति की और धर्म की बात करने लगे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे असफल हो गई है। उसे जाति और धर्म के अलावा किसी बात का सहारा नहीं रह गया है। अपराध में भी जाति और धर्म ला रहे हैं। तो ये मिलाकर मैं इसे पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता मानता हूं, और जो पूरे प्रदेश की स्थिति है वही बलिया में है। साथ ही उन्होंने कृषि विधेयक और कोरोना वायरस को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कृषि विधेयक को पास कराया जा रहा था तो उस बिल में एमएसपी क्यों नहीं जोड़ा गया? दुगना उपज का दे रहे थे, हमारा तो उतना ही मिलना मुश्किल हो गया। फिर जो कृषि विधेयक लाए हैं, मैं कहता हूँ 100 पेज का है। क्या उसमें एक लाइन नहीं जोड़ी जा सकती थी कि एमएसपी रहेगा, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा? तो नीयत खराब। ये किसान की उपज को खास तौर से अडानी की तिजोरी तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उसके विरोध में है। जनता उस जो जानवर छुट्टा जिन्होंने किसान का खेत चरा है, वो भी एक बड़ा भारी मुद्दा है। बेरोजगारी, और तीसरा मैं मानता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश हो या देश हो, अगर आज कोरोना आया है तो सिर्फ एक आदमी उसके लिए गुनाहगार और गलती है, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। जब चीन में आ गया था अक्टूबर में 2019 में, तो इनको दिसंबर में इंटरनेशनल फ्लाइट रोक देनी चाहिए थी, जो अंतर्राष्ट्रीय विमान आ रहे थे, क्योंकि कोरोना कोई पैदल चल के तो आता नहीं, हवा से भी नहीं आता तो सिर्फ हवाई जहाज़ से। तो दुनिया के और देशों ने, चाहे ताइवान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे जापान हो, जब इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट रोक दी थी तो यहाँ सिर्फ नमस्ते ट्रंप की चापलूसी के लिए वो फरवरी तक चलाई गई। और दूसरी जो ब्लंडर इन्होंने की कि जब इन्होंने लगाया था जिसको कहते हैं कि 21 दिन वाला कर्फ्यू, लॉकडाउन, तो ये कोई कोरोना ब्लैक मनी थी जो भाग जाती कि आप 8:30 बजे घोषणा कर रहे हो, 12 से लगा रहे हो। प्रशासन तक को नहीं मालूम था सुबह क्या करना है उनको, तो जनता को क्या मालूम होता? तो उसकी वजह से लाखों विस्थापित आए, करोड़ों। तो उसकी सजा मिलेगी। जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार चुनाव में यूपीए की जीत का दावा किया। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मिर्जापुर से ब्रिज मौर्य की रिपोर्ट।